अस्सलाम वालेकुम क्लास। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ए देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय। तो क्लास इसकी जो सिंबल्स होती हैं वो हमने सीखी भी हुई है कि हमारे पास ये जो ई फॉर्म में हम इसको लिखते हैं और उसको हम हल्का सा क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये सेट का एलिमेंट नहीं है, मेंबर्स नहीं है ये इसका। तो हमारे पास जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। इनमें से कौन सा सेट नहीं है? तो ये भी और ये तीनों सेट है। अगर हम डी ऑप्शन की तरफ है तो इसमें 2 जो है वो रिपीट हुआ है। तो सेट जो है उसमें नंबर्स की रेपिटेशन नहीं होती है, एक नंबर एक ही बार में आएगा तो इसका मतलब है ये सेट नहीं है। उसके बाद है द नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ द सेट 0 कि हमारे पास इसमें कितने सबसेट बनेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n में जो n है वो हमारे पास होता है जितने उसमें एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट 1 है तो 2 की पावर 1 हमारे पास आएगा 2। तो इट मीन्स कि इस सेट के हमारे पास 2 जो हैं वो सबसेट बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट X इज़ कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, जिसमें उसके सारे के सारे सबसेट्स होते हैं और हम उसको एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम ब्रैकेट्स हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। फॉर 3 सेट्स A, B एंड C, A यूनियन B, इसके ऊपर ब्रैकेट है यूनियन C। अब यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो चेंज हो गई है B यूनियन C के ऊपर, तो हमारे पास ये जो है ये इसकी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, A माइनस B कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B के। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, उसकी ऑप्शन है हमारे पास B। उसी तरह से ये जो हमें दिया गया है, देन सेट A इज़ इक्वल टू, तो सेट A हमारे पास किसके इक्वल होगा, A और B के। और उसके बाद जो है हमारे पास इफ़ फाई इज़ एन एम्प्टी सेट देन फाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, वो भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस आ जाते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। डिफाइन अ सेट, जिसके हमने चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशन की थी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, इनमें डिफरेंस क्या होगा, जस्ट 0 का डिफरेंस होगा इसमें। दैन हमारे पास है डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट्स, इसको भी हमने जो है चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ लिया था। डिफाइन अ पावर सेट, इसकी भी डेफिनेशन हमने कर ली थी। डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉज, तो डी मॉर्गन्स लॉज हमारे पास क्या होते हैं, ये 2 जो हमारे पास लॉज हैं इनको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉज। तो ये दोनों लॉज आपने याद करें, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के होते हैं। अभी हमारे पास है क्या कि अगर हमारे पास क्या होगा, A यूनियन B हम ब्रैकेट में लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे हो जाएगा सेपरेट। उसी तरह से इसका सेकंड है कि अब इसमें A इंटरसेक्शन B होगा ब्रैकेट में क्लोज उसका कॉम्प्लीमेंट, तो अब यहाँ पे चूँकि इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपने इनके सबसेट्स लिखने हैं। राइट द पावर सेट ऑफ ABC, इसका आपने पावर सेट लिखना है। और उसके बाद है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज दिस एंड दिस, 3 सेट्स हमें दिए गए, इन पे डी मॉर्गन लॉ आपने वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन लॉ हमने क्लास में भी सीखा हुआ है। मैंने यहाँ पे 2 डी मॉर्गन लॉज लिख दिए हैं जो कि 2 ही हमारे पास होते हैं। आप इसमें लेफ़्ट साइड जब लेंगे, इसमें है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ये पता है कि जो ब्रैकेट में होता है हम उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप A यूनियन B लेंगे, उसके बाद आपने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि U माइनस A यूनियन B, मीन्स कि आपने उसको U में से माइनस कर देना है A यूनियन B को। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर होगा। और 2 सेट्स को माइनस करना भी हमने सीखा हुआ है कि उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और पहला सेट जो लिखा होगा, जैसे U माइनस A यूनियन B होगा, पहला U है तो U सेट के हमारे पास जितने एलिमेंट्स बन जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। स्टे होम स्टे सेफ।